हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इसके फैशन हैंडवर्क में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो आज मैंने अम्ब्रेला स्कर्ट की स्टिचिंग दिखाया है। तो हम गले की नेक तैयार करने के लिए उड़े पट्टी कट कर लेंगे। तो इस स्केल की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे उड़े पट्टी नेक बनाने के लिए। उसके बाद इसके ये देखिए, इस तरीके से हमें पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा देना है, इस कोने को उस तरफ और इस पट्टी के इस कोने को इस तरफ, मतलब दूसरे। अब हम इस पट्टी को जॉइन करके गले में लगा लेंगे। पूरे गोलाई में हमें पट्टी को लगा देना है और छोटा छोटा कट देके इस पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा देना है और हाथ से हेमिंग कर लेना है। तो ये है, इसे पलटकर हम हेमिंग कर लेंगे। अभी हेमिंग कर लेंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर नेट को बैठाना है, इसलिए हेमिंग करके इसके ऊपर हम नेट बैठाएंगे। तो सिंगल धागा लेना है सुई में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए हमें हेमिंग करके तैयार कर लेना है। अब हम नेट को इसके ऊपर अच्छे से बिछाकर पूरे में हमें सिलाई कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। देखिए, पूरे में हमें नेट को इसके ऊपर अच्छे से बैठाकर सिलाई कर लेना है और जो नेक हमने बनाए थे ना, उसमें भी हमें एक सिलाई डाल देना है। देखिए, इस तरीके से हमें नेक में भी सिलाई डाल देना है और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करके निकाल देना है। अब हमें टेकिंग लगाकर रेडी कर लेना है। अब हम नेट के ऊपर एक नेक निकालेंगे। तो यहाँ से हम नेक आप अपने अकॉर्डिंग माप लेके कट कर दें। मैं इतनी छोटी ही रखूँगी। उसके बाद हम इसे उल्टे तरफ से हम उड़े पट्टी को लगाकर सीधे तरफ एक सोरू पट्टी जैसा बनाएंगे। देखिए, इसे हम उल्टे तरफ से पट्टी को लगा रहे हैं। इसे कट लगा लेंगे छोटा छोटा। इसे सामने तरफ हम मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। इसे सामने तरफ हम पलटेंगे। अब हम इसे सामने तरफ इस तरीके से पलट के मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये पट्टी जैसा अच्छे से बन जाएगा इस तरीके से। तो ये रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट भी सेम प्रोसेस से तैयार कर लेंगे। पहले नेट को अच्छे से इसमें सिल लेंगे, उसके बाद नेक में भी हम उड़े पट्टी देके तैयार कर लेंगे। फ्रंट में हम ये 2 टेकिंग लगा दिए हैं हाफ इंच लेते हुए। अब हम नेक को उल्टा तरफ रखते हुए सिलाई लगा देंगे पूरे में और छोटा छोटा कट लगा के सीधे तरफ हम ऐसा ही पट्टी बना लेंगे मोड़ते हुए इस तरीके से। ये देखिए, बन गया है। अब हम बैक के टेकिंग भी लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप या तो माप ले लीजिए, मेज़र कर लीजिए। जितना आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए थे उसे आप छोड़ते हुए जितना आपका बचेगा उसको हाफ़ करते हुए आप इसका टेकिंग लगा लिए और 3 या 2.5 या 3 इंच पे आप इसका लेंथ लेके टेकिंग लगा ले। नहीं तो इस प्रोसेस से भी आप लगा सकते हैं। ऊपर से शोल्डर को डबल मेज़र करते हुए नीचे से आप सिलाई लगा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से सिलाई लग चुका है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो नेक गले की तरफ से ही हमें इसे मिलाते हुए शोल्डर को अटैच करना है। गले की तरफ टेढ़ा वगैरह ना हो। इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगा देना है शोल्डर के ऊपर से। अटैच करने के बाद ये देखिए, इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा देना है इस तरीके से। तो ये शोल्डर अटैच हो गया है। अब हम एक सीधा पट्टी ले लेंगे 2 स्लीव के लिए। स्लीव में भी हमें इस तरीके से पट्टी को बैठाते हुए सीधे तरफ मोड़ के सोरू पट्टी निकाल लेना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इसे अभी हम मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे।
तो ये तैयार हो गया है। अब हम इस सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं स्लीव्स में और फ्रंट से फ्रंट मिलाते हुए फ्रंट का कट दे देते हैं। उसके बाद हम पहले मिडिल पॉइंट से सिलाई को स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे, फिर दूसरी तरफ भी हम मिडिल पॉइंट से सिलाई को स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे। इससे क्या होता है, आर्म होल की जो स्टिचिंग रहती है वो बहुत अच्छे से मतलब एक दूसरे से मिल के रहती है, नहीं तो टेढ़ा वगैरह होने का डर रहता है। तो देखिए इस तरफ भी हम मिडिल पॉइंट से सिलाई को स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे और इसे डबल सिलाई करके पक्का कर लेंगे। दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। अब जो ये नेट है ना, तो अगर ये 1/2 इंच का जो हम सिलाई डाले हैं ये स्लीव्स के अंदर से दिख रहा था, तो इसलिए हम इस तरफ मोड़ते हुए इसमें सिलाई डाल दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है, इसलिए हम इसे इस तरीके से मतलब शोल्डर के उस तरफ हम मोड़ते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई डाल देंगे। तो वो जो रॉ एजेस है वो हमें नेट के मतलब स्लीव्स में नहीं दिखेगा, वो शोल्डर की तरफ दबाते हुए हम सिलाई डाल देंगे। क्योंकि स्लीव नेट का है तो वो दिख रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम इस तरीके से इसे सिलाई दे रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें एक सिंगल सिलाई दे देंगे साइड से, क्योंकि कमर की पट्टी लगाने के लिए सिंगल सिलाई दे रहे हैं साइड से। एक तरफ हम पूरे सिलाई देंगे और एक तरफ हम कमर के उधर थोड़ा सा छोड़ देंगे सिलाई को, क्योंकि साइड हुक बनेगा। तो ये देखिए इसे सीधा तरफ कर लिए हैं। अब हम सीधा पट्टी ले लेंगे, कमर की पट्टी ले लेंगे सीधा। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद हम इस तरीके से जहाँ से खुला पार्ट है वहाँ से हमें सिलाई को स्टार्ट करते हुए पूरे गोलाई में सिलाई दे देना है कमर में, और इसे भी पलटकर सीधे तरफ एक पट्टी जैसा बना लेना है। ये देखिए इसे मोड़ते हुए हमें एक पट्टी जैसा बनाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। और जहाँ से खुला पार्ट है वहीं से हमारा हुक और काज बनेगा, क्योंकि ये साइड हुक बनेगा। इसके बाद हम फिटिंग का भी सिलाई डाल देते हैं। एक तरफ से पूरा सिलाई हो गया है और दूसरे तरफ से हमें जितना आपको खोलना है साइड से उतना आपको रखते हुए, देखिए यहाँ पे हम निशान लगा दे रहे हैं, इतना हमें खोलना है। तो इसके आगे तक हमें सिलाई को मजबूती से टक कर लेना है अच्छे से। देखिए यहाँ पे हमें सिलाई को पक्का कर लेना है। यहाँ पे हमारा हुक का काज लगेगा। तो इस तरीके से अब हम हुक जहाँ बैठाएंगे वहाँ से हमें एक पैर की मार्जिन लेते हुए एक सिलाई नीचे तक डाल देना है इस तरीके से। इसमें हम हुक लगाएंगे और दूसरे वाले पार्ट में काज होगा। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये ब्लाउज का पार्ट हो गया है हमारा रेडी, सिर्फ हुक और काज करना बाकी है। अब हम स्कर्ट ले लेते हैं। स्कर्ट लेने अम्ब्रेला स्कर्ट के लिए जो जोड़ पड़ा था कटिंग के वक्त उसे हम जोड़कर पहले रेडी कर लेंगे। तो सिर्फ अस्तर वाले कपड़े में ही 2 जोड़ पड़ा था, तो इसे सिल लेंगे। इसके ऊपर हम टॉप का सिलाई देके इसे पक्का कर लेंगे। अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को रखते हुए कमर के साइड से जॉइंट कर लेंगे। पूरे में सिलाई डाल लेंगे। अब हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो पहले मेन अस्तर वाले कपड़ा, उसके बाद नीट को रख के पूरे में सिलाई करने के बाद हम दोनों पीसेस को जॉइंट कर लेंगे। अब हम इस साइड से थोड़ा मोड़ते हुए स्कर्ट में लगाएंगे बेल्ट को, 1/2 इंच की सिलाई देते हुए। बेल्ट को हम किनारे से मोड़ते हुए लगाए हैं। इस तरफ भी आते हुए हमें सिलाई
किनारे से मोड़ते हुए बेल्ट को लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से मोड़ते हुए हमें सिलाई को लगा देना है। अब हमें साइड से जो मोड़े थे उसे भी हमें बेल्ट में सिलाई लगा देना है। अब 1/2 इंच ऊपर से मोड़ के सिलाई लगा देना है बेल्ट में ही। अब हमें इस तरीके से बेल्ट को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाना है। यहाँ से हमारा डोरी पास होगा। अब देखिए हमें जो निशान लगाया है यहाँ से हमें मतलब पूरा सिलाई करना है। यहाँ तक जहाँ तक हम निशान लगाए हैं यहाँ तक पूरा सिलाई करना है। आप चाहे तो खोल कर इसे हेमिंग भी कर सकते हैं। ये कमर उसके अंदर मतलब उस बच्चे के चल जा रहा था, इसलिए मैं पूरा ही सिलाई कर दे रही हूँ। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को मतलब नेट के फैब्रिक को सिलाई करेंगे। यहाँ से जहाँ हम पक्का किए थे वहाँ से हम कपड़े को अलग करेंगे। पहले मेन फैब्रिक को सिलाई करेंगे, उसके बाद अस्तर वाले का फैब्रिक को हम सिलाई करेंगे। आप चाहे तो कमर से इतने पोर्शन खोल भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खोली हूँ। ये उस मतलब बेबी के कमर में चला जा रहा था, इसलिए मैं पूरा ही दे दी हूँ, क्योंकि हुक का सिस्टम रहता है, बेबी को प्रॉब्लम ना हो, बेबी गर्ल है। उसके बाद मैं नीचे मोड़ूंगी। पहले एक बार इसे मोड़ना है, क्योंकि गोलाई में है, डबल मोड़ने से नहीं होगा। पहले एक बार मोड़ेंगे, फिर इसे और एक बार मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। पहले एक बार मोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगाना है, फिर डबल करके सिलाई लगाना है। देखिए ये हमारा नेट का कपड़ा है, इसे एक बार सिलाई लगा दी हूँ। अब हम इसे डबल सिलाई करके इसमें सिलाई डाल दे रहे हैं। डबल करके मोड़ते हुए सिलाई डाल दे रहे हैं। अब हम डोरी डालने के लिए ये लंबा पट्टी ले ली हूँ। उसके बाद इसे दोनों तरफ से मोड़ना है और बीच में एक सिलाई लगा देना है। इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगाते हुए सेफ्टी पिन की मदद से हमें स्कर्ट के अंदर इस डोरी को डाल देना है। अब हम डोरी में मतलब स्कर्ट के डोरी में ये लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कट कर लिए हैं पीसेस को। 2 पीसेस अस्तर वाले लिए हैं, 2 पीसेस नेट। तो इस तरीके से हम गोलाई देते हुए कट कर लिए हैं, इस तरीके से। अब हम पहले नेट उसके बाद अस्तर वाले कपड़े को सीधा करके रखेंगे और उसमें हम सिलाई लगाते हुए कट कर लेंगे और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए शाइनिंग का कपड़ा मतलब नेट के नीचे ही है एकदम। इसके बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसमें लेस लगा देंगे। गोल्डन कलर का लेस हम इसमें लगा देंगे। इसमें पूरे में हम गोल्डन कलर का लेस लगा देंगे। तो दोनों हमारा लटकन जो बन के तैयार हो गया है। अब हम स्कर्ट के डोरी को लेंगे और इसके ऊपर इसे रखकर अच्छे से सिलाई कर देंगे। ये देखिए आप चाहे तो यहाँ से खोल भी सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ा था तो इसलिए मैं पूरे जॉइंट कर दी हूँ ताकि बेबी को पहनने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम इसमें इस तरीके से रख के सिल देंगे। बहुत ब्यूटीफुल ये बनकर रेडी हुआ है, और उसे वो जब पहनी थी वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मैं उसका पिक आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी बाद में। ये देखिए इसे अब पलट लेंगे। अब हम दुपट्टा तैयार करेंगे। ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब हम दुपट्टा तैयार करेंगे। तो दुपट्टे में ये लेस लगाएंगे। तो दुपट्टे मतलब नेट को हमें थोड़ा मोड़ते जाना है और इस लेस को उसके ऊपर से सिलाई कर लेना है पूरे में।
अच्छे से मोड़कर इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देना है। ये देखिए किनारे में हमें इस तरीके से मोड़ना है, एक वी शेप देते हुए मोड़ के इस तरफ हमें आना है। अब हमें घुमा लेना है, घुमाते हुए पूरे में सिलाई दे देना है। सेम प्रोसेस में हमें पूरे में नेट के ऊपर लेसेस को बैठा लेना है। अब हमें किनारे में सिलाई लगा देना है, मतलब इस तरफ नेट के। ये दुपट्टा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम हुक और काज भी कर लिए हैं ब्लाउज में, ये देखिए इस तरीके से। तो ये रेडी हो गया, ये है इसका फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।